बच्चों आज हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट और सारे फार्मूलों को यहाँ पे हम समझेंगे। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट और पहला फार्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि प्रथम सिद्धांत अवकलन का। तो वो होता है हमारा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये तो हमारा अवकलन होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये होता है हमारा लिमिट x टेंस टू जीरो, डेल्टा x टेंस टू जीरो। डेल्टा x का मतलब x में वृद्धि जब होती है तो हम उसको डेल्टा x से लिखते हैं। अगर यहाँ पे हमारा x में वृद्धि हो रही है तो डेल्टा x लिखा, तो हमारी y में भी वृद्धि होगी तो हम उसको लिख दिए डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो। और यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये होता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला। और डेल्टा एक्स को अगर हम h लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स की जगह पे हमने h रख दिया तो h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये होता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला। हमें बुक में इसी रूप में दिखाई देता है हमारा फार्मूला, डेल्टा एक्स को h लिखा हुआ होता है। अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम क्या करते हैं इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम मानते हैं हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन जनरली करते हैं तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स मिलता है। यही तो होता है हमारा डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं तो हमें मिल जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पे ये हमारा फार्मूला है प्रथम सिद्धांत का। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा एफ एक्स की वैल्यू ई की पावर एक्स है, हमारी एफ एक्स की वैल्यू यही है ई की पावर एक्स। अगर हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे फार्मूले में एक्स प्लस एच है तो हम क्या करेंगे एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे तो इज इक्वल टू ई की पावर हमारा एक्स है तो उसमें प्लस एच हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ला के रख देंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमारी थी ई की पावर एक्स प्लस एच, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे ला के रख दी और माइनस एफ एक्स का मान तो हमारा ई की पावर एक्स है, डायरेक्ट वही रहने दिया अपॉन एच हो गया। अब आगे सॉल्व कर लेंगे इसे। तो यहाँ से हमें मिलता है कि यहाँ पे हमारा बना ई की पावर एक्स प्लस एच। तो ई की पावर एक्स प्लस एच का मतलब होता है ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। बेस समान होता है तो घाते हम ऐड कर लेते हैं तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं वैल्यू ई की पावर एक्स प्लस एच की जगह पे ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एच, तो वहाँ से हमारा ई की पावर एक्स कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी हमारा मिल जाएगा। तो ई की पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया तो बच गया ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच। अब यहाँ पे इसका फार्मूला होता है हमारा लिमिट का, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। ये होता है हमारा लिमिट का फार्मूला। हम इस फार्मूले का यूज यहाँ पे कर देंगे तो ई की पावर एच माइनस वन अपॉन एच, यहाँ पे एक्स की जगह पे एच है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू हमारी ये बन जाएगी वन, इसकी वैल्यू तो हो गई हमारी वन के बराबर। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट मिल गया ई की पावर एक्स इंटू वन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये हो गया हमारा प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने के लिए हमें बोर्ड में पूछा जाता है, मेंस में प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने के लिए नहीं पूछा जाता है। पता होना चाहिए कि प्रथम सिद्धांत से हम अवकलन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रथम सिद्धांत तो समझ लिया। अब हमारा दूसरा टॉपिक है बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूला यानी कि अवकलन के सामान्य सूत्र। तो यहाँ पे हमारा डी के अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर हमारा के जो है ये कॉन्स्टेंट होगा तो उसका अवकलन हमारा जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा डी डी एक्स ऑफ हम यहाँ पे हमारा ये 5 जो कांस्टेंट है इसका अवकलन करेंगे तो ये जीरो मिल जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी के अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे हमारा के कांस्टेंट है। अब अगला हमारा फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स। एफ एक्स यहाँ पे हमारा कोई फंक्शन है, हमारा ये एफ एक्स जो है ये कोई फंक्शन है और के जो है ये हमारा कांस्टेंट है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाता है और एफ एक्स हमारा फंक्शन जो होगा उसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे। बस ये इतना है इस फार्मूले में। और अगला फार्मूला हमारा है एक्स का डिफरेंशिएशन यानी कि डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। अगर हम एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू हमारी वन हो जाती है। अगला हमारा फार्मूला, ये फार्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, हम कोई भी अवकलन करते हैं तो इसी फार्मूले का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा यही है। यहाँ पे हमारा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन है इज इक्वल टू एन हमारा आगे आ जाता है और पावर में एक माइनस हो जाता है एन में, और हमारा एन जो है वो कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। 1/2 3/2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा एन कभी जीरो नहीं होगा। तो ये फार्मूला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लें तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, तो यहाँ पे हमारा एन की जगह पे 5 है तो 5 हमारा आगे आ गया और पावर में हमारा एक कम हो गया n माइनस वन, तो एक्स की पावर 4 बन गया। तो हम इस फार्मूले का यूज ऐसे करते हैं। अगला हमारा है डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का अगर हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ पे हमारा बन गया एक्स की पावर एन के जैसा, तो 1/2 आगे आ जाएगा और 1/2 माइनस वन हो जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा तो बन जाएगा 1/2 रूट एक्स। एक्स की पावर माइनस 1/2 बनेगा, उसको नीचे ले आएंगे तो बन जाएगा रूट एक्स। ये हो गया हमारा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन।
हमें यहाँ पे रूट एक्स छोटे छोटे डिफरेंशिएशन जो है ये पता होने चाहिए, जिससे हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो डायरेक्ट यूज़ कर लें, जिससे हमारा टाइम बच जाता है। तो ये याद होना चाहिए। अब अगला फार्मूला हमारा है डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका मतलब ये है कि एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन होगा और जी एक्स हमारा कोई फंक्शन होगा, बीच में प्लस लगा होगा या माइनस लगा होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, दोनों में हमारा डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे हमारा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स का अलग कर लेंगे, बीच में अगर हमारा प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे, और जी एक्स का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन अलग कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब हम अगला देखते हैं। अब अगला हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन। घातीय और लॉग का यानी कि लघुगणक का फंक्शन जब हमें दिया होता है तब हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अवकलन कैसे करते हैं। तो हमारा यहाँ पे हमारा घातीय यानी कि e की पावर x का अगर हमारा डिफरेंशिएशन करना होता है तो इसका वैल्यू हमारी डायरेक्ट e की पावर x हो जाती है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो जाता है e की पावर x। और अगला हमारा है अगर डी डी एक्स ऑफ a की पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा होता है a की पावर x, तो आगे रहता है और आगे हमारा बन जाता है log a, बेस में e रहता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर log के बेस में e है तो हम इसको ln a भी लिख सकते हैं, a की पावर x ln a, ये बन गया हमारा a की पावर x का डिफरेंशिएशन। अगला हमारा है डी डी एक्स ऑफ ln x। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x बन जाता है, जहाँ पे हमारा x नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगला हमारा होता है डी डी एक्स ऑफ log x, बेस में a है तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा बन जाएगा 1/x इंटू लॉग ए, और बेस में e रहेगा तो बेस में e है तो इसको हम लिख सकते हैं ln, तो 1/x ln a, ये बन गया हमारा फार्मूला। अब अगला हमारा है ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन। तो हमारा अगर दिया होता है साइन एक्स तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स, अगर हमें दिया होता है cos x तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन एक्स। ऐसे हमारा tan x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, cot x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर एक्स। और आगे हमारा है डी डी एक्स ऑफ sec x, अगर sec दिया होगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x इंटू tan x, और अगर हमारा cosec x दिया होगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। ये तो हमारे बेसिक फार्मूले हैं। अगर ये याद नहीं होते तो यहाँ पे हम इसको ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा यहाँ पे cos दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा cot दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा cosec दिया हुआ है, यानी कि c से जो भी हमारे फंक्शन शुरू हुए हैं उसके आगे में हमारा माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे भी माइनस लगा हुआ है। तो हम ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि cos हो गया, cot हो गया, cosec हो गया, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आगे माइनस आता है, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा बेसिक फार्मूला, ये तो हमें याद होना ही चाहिए। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला हमारा है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स एक्स मिलता है, तो साइन इनवर्स एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, जहाँ पे हमारा एक्स जो होगा उसका मॉड लेस देन 1 होगा। और अगला हमारा है कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन और कॉस दोनों का डिफरेंशिएशन सेम ही है, बस केवल माइनस का चेंज है। हमारे साइन में माइनस नहीं लगा हुआ है पर कॉस में माइनस आ गया है। तो हम इस फार्मूले को ऐसे याद कर सकते हैं, अगर हम साइन का याद कर लेते हैं तो कॉस का अपने आप याद हो जाता है, आगे यहाँ पे हमारा माइनस होगा क्योंकि सी से स्टार्ट है तो हमारा आगे माइनस आ जाएगा। अगला हमारा है tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स का फार्मूला हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमारा tan का याद हो गया तो हमारा cot का भी याद हो जाएगा, cot का फार्मूला हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस आगे माइनस आ जाएगा क्योंकि सी से स्टार्ट हुआ है। ऐसे हमारा अगला है सेक इनवर्स एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 1/mod x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे हमारा x जो है mod x ग्रेटर देन 1 होगा। और हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/mod √x स्क्वायर माइनस 1। अगर हमें सेक का याद हो गया तो हमें कॉसेक का अपने आप याद हो जाएगा, बस ऐसा सोच लेंगे कि सी से स्टार्ट है इसलिए आगे हमारा माइनस आ जाएगा। अगला हमारा फार्मूला है प्रोडक्ट रूल यानी कि गुणनफल नियम। तो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन होता है f(x), दूसरा फंक्शन होता है हमारा g(x), दोनों इंटू में है। तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होता है तो हमारा फार्मूला होता है फर्स्ट को हम ऐसे लिखते हैं, हमारा फर्स्ट मान लेते हैं हमारा f(x) है तो हम f(x) को ऐसे लिखते हैं और g(x) का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरी बार g(x) को सेम रखेंगे, f(x) का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये होता है हमारा फार्मूला। ये फार्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं f(x) इंटू g(x) प्लस g(x) इंटू f(x)। अब यहाँ पे कुछ बुक में हमें u इंटू वी के रूप में ये वाला फार्मूला दिखता है प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, f(x) को u ले लेते हैं और g(x) को भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे u डॉट v का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा u v का डिफरेंशिएशन प्लस v u का डिफरेंशिएशन। कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस याद करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे जिसको याद हो जाए वैसे ही फार्मूले को याद कर लेना चाहिए, बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। अब हम इसको देख लेते हैं ये प्रूव कैसे होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो हम मान लेते हैं हमारा ax इज इक्वल टू हमारा फंक्शन f(x) इंटू g(x) है। हम इसको प्रूव करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि प्रथम सिद्धांत के अवकलन वाले रूल से जो है ये प्रूफ होता है। तो हमारा फार्मूला होता है f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। ये हो गया हमारा प्रथम सिद्धांत का फार्मूला।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो हमारा a डैश एक्स, हमारा अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो a डैश एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों हमारा सेम ही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे हमारा एफ एक्स था तो हमने f ऑफ x प्लस एच लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमारा फंक्शन a के रूप में है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा a एक्स प्लस एच माइनस ए एक्स अपॉन एच। आगे देखते हैं क्या है हमारा, आगे हमारा है, हमारा ए एक्स इज इक्वल टू था एफ एक्स इंटू जी एक्स, वैल्यू डायरेक्ट रख दिए। हमारा ए एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे है एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस उसी की वैल्यू यहाँ पे रख दिए, और यहाँ पे हो गया लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे हमारा a ऑफ x प्लस एच है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन अब आ गया एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो यहाँ पे हमारा अब बन जाएगा f ऑफ x प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, दोनों इंटू में है तो यहाँ पे हमारा इंटू में आएगा, माइनस यहाँ पे हमारा बन जाएगा ए एक्स था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन अब जी एक्स इंटू एफ एक्स है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन एच, ये बन जाएगा हमारा। आगे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे हमारा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, खुद से प्लस कर देंगे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। अगर प्लस किए तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस भी कर देंगे, और आगे हमारा एफ एक्स इंटू जी एक्स तो ऐसे रहेगा, अपॉन एच आ गया। अब यहाँ पे हमारा जी ऑफ एक्स प्लस एच है, हमारा यहाँ पे हमारा जो है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच है, और हमारा यहाँ पे तीसरे वाले में एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों में जी ऑफ एक्स प्लस एच है, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाले में बच गया एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और यहाँ से हमें मिल गया माइनस एफ एक्स, ये बच गया, और आगे अब हमारा ये सेकंड वाला बचा और ये हमारा फोर्थ वाला बचा, माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ से तो हमारा जी एक्स बच गया, जी ऑफ एक्स प्लस एच बच गया, माइनस यहाँ से हमारा जी एक्स बच गया, तो यहाँ पूरे का अपॉन में एच है, तो हम दोनों को क्या किया, अलग अलग एच को तोड़ दिए, तो हमारा ये बन गया। अब आगे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा g ऑफ x प्लस एच है, इसमें h 0 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा केवल जी एक्स, और यहाँ पे अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो हमारा प्रथम सिद्धांत फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया, हमारा ये तो डायरेक्ट मिल गया एफ डैश एक्स, ये हमें मिल गया एफ डैश एक्स, यहाँ पे मिल गया प्लस एफ एक्स को हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये भी हमारा बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव, बस यहाँ पे हमारा एफ एक्स प्लस एच था, यहाँ पे हमारा जी ऑफ एक्स प्लस एच है, बस फंक्शन बदल गया है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये जी डैश एक्स, ये भी हमारा बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हमें मिल गया जी डैश एक्स, मिल गया हमें फार्मूला जो हमें प्रूव करना था। बस इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ गया एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, और इस वाले पार्ट को पीछे भेज देंगे तो जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स बन गया। तो यही हमें प्रूव करना था, यही है हमारा प्रोडक्ट रूल, यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। अगर हम इसको यू वी के रूप में लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स को यू ले लेते हैं, जी एक्स को भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा यू वी डैश प्लस वी यू डैश, ये हो गया हमारा प्रूफ, ऐसे हम इसको प्रूव करते हैं। अब आगे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पे एक हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, यहाँ पे हमारा एक्स जो है ये एफ एक्स है, साइन एक्स है ये हमारा जी एक्स है, दो फंक्शन है इंटू में, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा एफ एक्स यानी कि फर्स्ट हमको ऐसे ही रहने देंगे, हमारा एक्स हो गया, और दूसरे का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जी डैश एक्स यहाँ पे हमारा कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस सेकेंड यानी कि जी एक्स को ऐसे रहने देते हैं, और एफ डैश एक्स निकालते हैं, यानी कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो यहाँ से हमें मिल गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। अभी तो हमने फार्मूला केवल 2 फंक्शन के लिए देखा था, अगर हमें 3 फंक्शन मिल जाते हैं तो कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होता है। अगर यहाँ पे हमारा फंक्शन हो गया एफ जी एच, ये हमारे तीनों अलग अलग फंक्शन हो गए, तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे ये बन जाता है हमारा एफ जी एच का डैश, इसका डिफरेंशिएशन हम ऐसा भी लिखते हैं। तो यहाँ करेंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए, फर्स्ट यानी कि हमारा एफ जो है ये हमारा पहला फंक्शन है, जी जो है दूसरा फंक्शन है, और एच जो हमारा तीसरा फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे और दोनों को सेम रखेंगे, प्लस अगले में क्या करेंगे, पहले फंक्शन को सेम रखेंगे, अब दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन कर देंगे, तीसरे को भी सेम रखेंगे, और लास्ट प्लस कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों फंक्शन को सेम रखेंगे, तीसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये होता है हमारा, अगर 3 फंक्शन दिया होता है तो उसको डिफरेंशिएशन करने का फार्मूला। क्या फार्मूला है हमारा यहाँ पे, पहला फंक्शन जो है पहले उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर दोनों फंक्शन को सेम रखेंगे, प्लस पहले फंक्शन को सेम रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तीसरे को भी सेम रखेंगे, प्लस फर्स्ट और सेकंड दोनों को सेम रखेंगे, फिर तीसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, जब 3 फंक्शन दिए होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन करने का। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हमारा साइन एक्स हमारा पहला फंक्शन हो गया, एक्स स्क्वायर हमारा दूसरा फंक्शन हो गया, और ई की पावर एक्स हमारा तीसरा फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स था, तो हमारा
साइन जो है ये पहला फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा cos x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, बाकी दोनों को हमने सेम रखा, प्लस अब क्या करेंगे यहाँ पे हम पहले वाले को सेम रखेंगे, साइन x को सेम रखा, g डैश x यानी कि x स्क्वायर हमारा दूसरा फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, तीसरे को सेम रखा, प्लस पहले और दूसरे को सेम रखा, तीसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल जब तीन फंक्शन हमें दिए होते हैं। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है भागफल नियम, यानी कि जब हमें दो फंक्शन दिए होते हैं और डिवाइड में होते हैं। तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स जो है ये हमारा पहला फंक्शन है, अभी तो हमने इंटू वाला देख लिया, अब हम क्या करते हैं भाग वाला देख लेते हैं। तो एफ एक्स से अपॉन में हमारा दूसरा फंक्शन जी एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं, हमारे हर में जो होता है उसको हम ऐसे ही लिखते हैं और अंश का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, माइनस फिर अंश को सेम रखते हैं और हर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, फिर क्या करते हैं हर का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा फार्मूला जब भाग के रूप में दिया होता है। हम इसको ऐसा भी पढ़ते हैं, अगर यू वी के रूप में दिया होता है तो हर हमारा वी है तो वी अंश हमारा यू है तो यू का डिफरेंशिएशन हो गया, माइनस यू को सेम रखेंगे अंश को सेम रखेंगे हर का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वी डैश हो गया और अपॉन में हर का स्क्वायर हो गया। ये होता है हमारा फार्मूला। अगर हम इसको भी प्रूव करना चाहें तो जैसे अभी हमने प्रोडक्ट रूल को प्रूव किया सेम वैसे इसको भी प्रूव कर सकते हैं, सेम टू सेम, बस कुछ जोड़ना घटाना होगा बस। आगे देखते हैं हमारा अगला रूल क्या है। अगला रूल हमारा है चेन रूल। जब यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स यानी कि एफ के अंदर हमारा एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ जाता है तो हम क्या करते हैं पहले फंक्शन का मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो हो गया हमारा एफ डैश जी एक्स। उसके बाद क्या करते हैं अंदर में जो फंक्शन दिया होता है हम उसका भी डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल गया जी डैश एक्स यानी कि एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये होता है हमारा चेन रूल। अगर हम इस पर एग्जाम्पल देख लें तो यहाँ पे हमारा है साइन स्क्वायर 2x + 5, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स जो है वो तो साइन एक्स है, लेकिन x की जगह पे हमारा दूसरा फंक्शन आ गया 2x + 5 जो हमारा gx है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, पहले हमारी घात जो होती है वो आगे आती है तो हमारा घात आ गया आगे इंटू साइन x। हमारा फार्मूला होता है x की पावर n = n आगे आ जाता है और x की पावर n-1 हो जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया 2 आगे आ गया और x की पावर 2 था 2 - 1 x बन गया इंटू 2x + 5 बन गया। ये तो हो गया हमारा जब पावर आगे आ गई। अब हमें क्या करना है साइन x का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन x की जगह पे हमारा दूसरा फंक्शन है 2x + 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा इंटू में इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम 2x का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है, तो यहाँ पे हमारा +0 हो गया। इसको हम लिख लेंगे सही से तो हमें मिल जाएगा 4 sin 2x + 5 इंटू cos 2x। अगर हमें फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन दिया होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हमें करना होता है। अगर हम क्या करेंगे साइन x का डिफरेंशिएशन करके छोड़ देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम क्या करते हैं पहले हमें जो फंक्शन दिया होता है उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन या कॉस होता है फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर उसके अंदर में भी हमारा फंक्शन दिया होता है तो हम उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। ये हो गया हमारा चेन रूल। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन, यानी कि एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे हमारा मान लेते हैं एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है जी एक्स के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, ये लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू जी एक्स, यानी कि एफ एक्स का जी एक्स के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करने के लिए हम क्या करते हैं एफ एक्स का अवकलन अपॉन जी एक्स का अवकलन, यानी कि = एफ एक्स का हम क्या करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे और जी एक्स का भी हम एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे और दोनों को हम डिवाइड में रख देंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स। इसका हम डिफरेंशिएशन ऐसे ही करते हैं। अगर दो फंक्शन हमें दिया होता है एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम क्या करते हैं पहले फंक्शन को एक्स के रूप में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, दूसरे को भी एक्स के रूप में डिफरेंशिएशन कर लेंगे अगर हमारा फंक्शन एक्स के रूप में है, और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें जो आंसर मिलता है वही होता है हमारा डिफरेंशिएशन। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो यहाँ पे हमारा है साइन एक्स का अवकलन लॉग एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स जो है ये हमारा साइन एक्स है और जी एक्स हमारा हो गया ln x। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स = हमने क्या किया यहाँ पे एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकाला तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स के सापेक्ष तो हमें कॉस एक्स मिल जाएगा, और जी डैश एक्स निकाला तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो यही यहाँ पे हमने किया हुआ है, दोनों का अलग अलग x के रूप में डिफरेंशिएशन कर लिया फिर दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमें मिल गया x cos x। यही होता है हमारा डिफरेंशिएशन। जब दो फंक्शन दिए होते हैं दोनों के रिस्पेक्ट में हमें अवकलन करना होता है तो दोनों का अवकलन अलग अलग कर लेते हैं। जिस फंक्शन के रूप में दिया होता है यहाँ पे हमारा फंक्शन x के रूप में है तो हमने क्या किया दोनों को x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर लिया फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। यहाँ पे अगर हमारा एफ ऑफ टी होता तो यहाँ पे हम क्या करते टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते फिर दोनों को डिवाइड कर लेते। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब अगला देख लेते हैं। अगला हमारा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये है अगर हमारा फंक्शन होता है x = a
ए इंटू टी स्क्वायर, दूसरा फंक्शन हमारा है वाई इज इक्वल टू 2at। अगर इस रूप में हमें दिया होता है और हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम y का डिफरेंशिएशन कर देंगे t के सापेक्ष, फिर x का डिफरेंशिएशन कर देंगे t के सापेक्ष, तो हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पे हमारा टी स्क्वायर है और यहाँ पे भी हमारा t है, तो दोनों को हमने t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर लिया। फिर यहाँ पे हमारा बन जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, यानी कि y इज इक्वल टू 2at का अवकलन हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू 2at है, अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2a इंटू डी टी, तो यहाँ से मैं डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू मिल जाएगा 2a, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से मिल गया डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2a, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया। ऐसे हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी का अवकलन कर लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2at, तो यहाँ से हमारा 2a कैंसिल हो गया, बन गया 1 अपॉन टी। तो ये होता है हमारा पैरामीटर के रूप में जब दिया होता है। अगर हमें क्या करना होगा, इसका डबल डेरिवेटिव करना होगा, 2 बार अवकलन करना होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन टी का अवकलन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अगर हमें इसका अवकलन करना हुआ तो हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले ये निकालेंगे। अगर हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा बनता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही बन रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिए, फिर हम उसको क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें एक्स का 2 बार अवकलन करना है। तो यहाँ से हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी मिल गया, ये तो हमने रख दिया, लेकिन यहाँ पे हमें एक्स के रूप में अवकलन करना है, लेकिन यहाँ पे हमारा फंक्शन टी के रूप में है, तो अवकलन नहीं होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा फंक्शन यहाँ पे जिस रूप में दिया होता है, यहाँ पे हमारा टी के रूप में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डी टी को इंटू भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, खुद से डी टी को इंटू और डिवाइड कर दिया, और फिर क्या कर दिया, डी एक्स को अलग कर दिया। अब ये हमारा डिफरेंशिएशन हो सकता है, क्योंकि हमारा टी के रिस्पेक्ट में फंक्शन था और डी टी के रिस्पेक्ट में हमें अवकलन भी करना है, तो यहाँ पे ये हमारा अवकलन बन जाएगा अब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी का अवकलन करेंगे तो -1 अपॉन टी स्क्वायर बनेगा। इसका अवकलन हम ऐसे करेंगे, टी को ले जाएंगे ऊपर, टी की पावर -1 बन जाएगा, फिर -1 हमारा आगे आ जाएगा और -1 में से एक और माइनस कर देंगे तो -2 बन जाएगा, तो टी की पावर -2 नीचे ले आएंगे तो टी स्क्वायर बन गया। तो ये हो गया हमारा अवकलन। और डी टी अपॉन डी एक्स अभी हमने निकाला था, अभी हमने यहाँ पे निकाला था डी एक्स अपॉन डी टी, तो हमें मिला था 2at, लेकिन यहाँ पे हमारा डी टी अपॉन डी एक्स उसका उल्टा है, तो यहाँ पे 1 अपॉन 2at बन जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया 2at माइनस टी स्क्वायर इंटू 2at, सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा -2at क्यूब। ये होता है हमारा पैरामीटर के रूप में जब दिया होता है उसका सेकेंड डेरिवेटिव। अब आगे देख लेते हैं कुछ हमारे फार्मूले कॉन्सेप्ट हैं। अगर हमें दिया होता है डी वाई, अगर हमें दिया होता है डी एक्स अपॉन डी वाई, तो ये बराबर होता है हमारा 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स के, ये दोनों हमारे बराबर होते हैं। अगर हमारा दिया होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो ये हमारा बराबर नहीं होता है 1 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के, ये कभी हमारा बराबर नहीं होता है। और हमारा तीसरा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होता है तो अभी हमने यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल को सॉल्व किया वही यहाँ पे है हमारा डी डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसको एक्स के रूप में हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तब हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलता है। हम यहाँ आगे हमारा फार्मूला है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, सेम दोनों फार्मूला सेम है, बस एक हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में है, दूसरा हमारा वाई के रिस्पेक्ट में है। ये दोनों फार्मूले हमारे सेम है, बस केवल एक्स वाई चेंज है। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और दूसरे वाले में वाई के रूप में करना है। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन। अगर हमारे क्वेश्चन में दे दिया होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर या √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम अंडर रूट हटाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर हमारा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस रूप में दिया होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा रखते हैं, जिससे हमारा यहाँ पे बन जाता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ए बाहर आ जाएगा दोनों में कॉमन करके, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट हटा देंगे तो बन जाएगा ए कॉस थीटा। तो हम रूट हटाने के लिए प्रतिस्थापन करते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अगला हमारा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, इसको रख देंगे। अगला हमारा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा हमारा रूट में है, तो इसको रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रख देंगे ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। यहाँ पे हम अंदर में रख के ए स्क्वायर कॉमन होगा, फिर बाहर निकालेंगे, फिर कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगा के सॉल्व करके हम रूट को हटा देंगे। ऐसे हमारा अगला है, अगर हमें दिया होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा रखते हैं। अगला हमारा है अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, अगर हम यहाँ पे इसको रूट हटाना है तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा रखते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट में x माइनस ए और x माइनस बी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट को हटाने के लिए x इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा रख देते हैं। अगला हमारा है
अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। तो यहाँ पे रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा रख देंगे। अगला हमारा है अंडर रूट में ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट हटाने के लिए एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे। ऐसे ही हमारा अगला है एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। अगला हमारा है अंडर रूट में एक्स माइनस ए और बी माइनस एक्स। यहाँ पे हमारा ये बी माइनस एक्स है। तो यहाँ पे रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको रख देंगे तो हमारा रूट हट जाएगा। ये हमें याद होना चाहिए जिससे हम क्या करें, अपने क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर पाए। अगर ये याद नहीं होगा तो हमारा क्वेश्चन सोचते रहेंगे, सॉल्व नहीं होने वाला है। इसलिए ये हमें प्रतिस्थापन जो करने हैं ये हमें छोटे छोटे याद होने चाहिए। यहाँ पे ये आगे के हमारे जो है ये हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे जो हमारे हैं ये ज़रूर याद होने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में ज़्यादा यूज आते हैं। अब हम अगला देखते हैं, हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला हमारा है लघुगणकीय यानी कि लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमें लॉग लेने पे सॉल्व होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए जिससे हमें कहीं भी कोई भी क्वेश्चन इस रूप का मिले तो हम लॉग लेके सॉल्व कर लें। अगर हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक्स की जगह पे कोई भी फंक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो अगर हम लॉग यहाँ पे लेते हैं तो हमें लॉग y इज इक्वल टू मिल जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स। यहाँ पे हमारा लॉग के बेस में ई होता है तो हमारा ये x जो है ये तो हमारा आगे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा x जो है ये आगे आ जाएगा लॉग के कॉन्सेप्ट से। तो x log x बन जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा बन गया प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे ये हमारा बन गया प्रोडक्ट रूल फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे इसी फार्मूले का यूज करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे log y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स बना हुआ है तो यहाँ पे log y का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा ये हो गया फर्स्ट x को ऐसे रहने दिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x बन गया प्लस सेकंड हमारा log x ऐसे रहने दिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिए 1 बन गया, x का डिफरेंशिएशन 1 बन गया। इसे थोड़ा सही से लिख लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारा अपॉन में जो y था इसको इधर भेज दिए तो बन गया y इंटू यहाँ पे हमारा 1 बन गया 1 प्लस ln x। यहाँ पे हमारा log के बेस में e है इसलिए हमने यहाँ पे ln x रख दिया। तो यहाँ पे हमें मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर x 1 प्लस ln x। यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू हमारा क्वेश्चन था y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। तो यहाँ पे हमने क्या किया, y की डायरेक्ट वैल्यू ला के रख दिया। तो यहाँ पे हमें मिल गया x की पावर x 1 प्लस ln x। ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन। ऐसे अगर हमें y इज इक्वल टू एक्स की पावर x 3x दिया होता है पावर में तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लॉग लेंगे। तो लॉग ले लेंगे तो हमारा x की पावर x जो पावर में है तो आगे आ गया। तो यहाँ पे हमारा बन गया x की पावर x log x, ये बन गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा x की पावर x मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, एक बार और लॉग ले लेंगे। तो दूसरी बार लॉग लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा log ऑफ log y इज इक्वल टू, यहाँ पे पूरे में हम लॉग ले लेंगे, ये बन गया। अब यहाँ पे हमें लॉग का फार्मूला पता है, log m इंटू एन इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। तो यहाँ पे हमारा log y इज इक्वल टू log ऑफ log y इज इक्वल टू मिल जाएगा log x की पावर x log m प्लस log n। log n की जगह पे हमारा log x था तो log ऑफ log x बन गया। आगे इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, यहाँ पे x की पावर x है तो यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी तो x log x बन गया प्लस log ऑफ log x हो गया। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे, आसान हो गया। अब यहाँ पे log ऑफ log y है तो हमें पता है कि log x अंदर में हमारा ये पूरा x मान के चलते हैं तो हमारा log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो गया। और यहाँ पे हमारा x की जगह पे log y है तो हम क्या करेंगे, log y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, चैन रूल। तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें x के रूप में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा y है तो हम क्या करेंगे, y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। यहाँ पे तो हमने केवल चैन रूल यूज़ किया। अब यहाँ पे हम आगे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस यहाँ पे भी हम चैन रूल लगाएंगे log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x की जगह पे हमारा log x आ गया। अब log x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x बन गया। ये होता है हमारा चैन रूल और प्रोडक्ट रूल, दोनों एक साथ कैसे यूज करते हैं हमने यहाँ पे समझा। अब आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा dy बाई डी एक्स को हमने आगे लिख लिया, यहाँ पे हमारा बन गया 1 अपॉन वाई इंटू डी बाई डी एक्स, इंटू में था ऐसा लिख लिया। और यहाँ पे हमारा x कैंसिल होकर 1 बन गया प्लस log x प्लस x log x, ये तो ऐसे ही रहेगा हमारा। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें डी बाई डी एक्स निकालना है तो इसको हम अकेला करते हैं और x log y को उधर भेज देते हैं तो ये हमारा इंटू में आ जाएगा, बाकी हमारा सेम रहेगा। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा y इज इक्वल टू था x की पावर x, तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू रख दिया। यहाँ पे भी हमने y की वैल्यू रख दिया, आगे हमारा सेम है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें y की वैल्यू क्वेश्चन से लाके वापस रखना होता है। तो हमारा ये बन गया, यहाँ से मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर x इंटू यहाँ पे हमारा x की पावर में 2x और था तो उसको हमने आगे ले आया तो log x बन गया इंटू 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x। ये हो गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अगर हमें दिया होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर एफ एक्स, ऐसे हमारा इन्फाइनाइट तक जाता है
तो इसके डिफरेंशिएशन का हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स। ये होता है हमारा डायरेक्ट फार्मूला। अगर इसको याद कर सकते हो तो याद कर लो, नहीं तो इसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर ऐसे इनफाइनाइट तक है, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखते हैं x की पावर x ऐसे मारा जा रहा है, एक x को छिपा लेते हैं तो x की पावर x सेम बनता जा रहा है y की पावर के जैसा, y इज इक्वल टू के जैसा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर y ले लेंगे, तो यहाँ से भी मिल जाएगा। अब लॉग ले लेंगे तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर y, यहाँ पे y आगे आ जाएगा तो y लॉग x बन गया। अब बस इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेना है, तो लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा ये है y log x, इसी का डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, y का dy बाई डी एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, इधर हम y को इधर ले आएंगे, dy बाई डी एक्स को इधर ले आएंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स, यही मिल गया यहाँ पे हमें। अगर हम इसको फार्मूले के रूप में देखें तो हमारा यहाँ पे एफ एक्स जो है वो x है, तो यहाँ पे हमें वही मिला वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारी 1 हो गई अपॉन एफ एक्स हो गया 1 माइनस लॉग एफ एक्स। तो सेम अगर फार्मूला देखें तो हमारा आंसर जो आया सेम फार्मूले के रूप में है, ये भी हमारा सेम ही है। यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर ऐसे इनफाइनाइट तक है, तो यहाँ पे अगर हम फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं तो हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा और एफ डैश एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स अपॉन एफ एक्स हमारा साइन एक्स है और इंटू में हमारा 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स, तो हमारा लॉग एक्स हो गया। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस और साइन को कॉट लिख लेंगे, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉट एक्स 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, यही मिल जाएगा हमें अगर हम फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। तो हमें फार्मूला नहीं याद होता है तो हम क्या करते हैं, लॉग लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एक्स ऐसे अंडर रूट में इनफाइनाइट तक है, तो इसका हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ये तो होता है हमारा डायरेक्ट फार्मूला याद है तो हमारा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया, लेकिन नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हमारा एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स, जैसे हमारा इनफाइनाइट तक है, एफ एक्स यहाँ पे हमारा साइन एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साइन को छिपा के देखेंगे तो हमारा सेम फिर y जैसा मिल रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, y ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू मिल गया साइन एक्स प्लस वाई। अब हमारा ये अंडर रूट में है तो इसको लिख लेंगे 1 अपॉन में लिख लेंगे 1 अपॉन 2, अंडर रूट को लिख लिया हमने 1 अपॉन 2 के रूप में। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो यहाँ पे रूट एक्स की जगह पे साइन एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे हम चैन रूल लगाएंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और वाई का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स हो गया। अब आगे इसे सॉल्व कर लेंगे, बस कैलकुलेशन है, आगे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें यही मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। यहाँ पे हमने क्या किया था, y इज इक्वल टू हमारा माना हुआ था साइन एक्स प्लस वाई, हमने ऐसे ही लिखा था। तो जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा ये y था, तो हम क्या किए, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दिए 2 इंटू वाई के रूप में ये बन गया और माइनस 1 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम फार्मूले से देखें तो हमारा एफ डैश एक्स था, तो हमारा एफ एक्स जो था वो साइन था, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया अपॉन 2y माइनस 1, सेम हो गया। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही अगर हमें एफ एक्स की पावर जी एक्स, एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस जी एक्स ऐसा दिया होता है, तो इसका फार्मूला हमारा होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू लॉग एफ एक्स अपॉन जी डैश वाई इंटू 1 प्लस लॉग एफ एक्स का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा फार्मूला। अगर फार्मूला याद होता है तो ठीक है, नहीं तो लॉग लेके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमें जेमेन 2020 में मिल जाएंगे PYQ में। अगला हमारा फार्मूला है e की पावर जी वाई माइनस ई की पावर जी वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जी वाई इज इक्वल टू 2f(x) ऐसा दिया होता है, तो इसका फार्मूला हमारा होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश वाई और इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर, ये अंडर रूट में हमारा होता है, ये होता है हमारा फार्मूला। अगला हमारा है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस जी एक्स अपॉन 1 माइनस जी एक्स। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स अपॉन 1 माइनस जी एक्स, जी डैश एक्स अपॉन 1 माइनस जी एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस जी एक्स अपॉन 1 प्लस जी एक्स। यहाँ पे क्या है, हमारे फार्मूले में जो है उसी का उल्टा यहाँ पे हमारे डिफरेंशिएशन में है। तो फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे प्रॉपर ढंग से। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है होमोजीनियस फंक्शन, सजातीय फंक्शन। अगर यहाँ पे हमें दिया होता है a की पावर x यानी कि x की पावर 2 है और यहाँ पे हमारा b की पावर भी 2 है, सारे पद में पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो यहाँ पे भी इस पद में भी हमारी 2 पावर है, इस पद में भी हमारी 2 पावर है, इस पद में ही 2 पावर है।
हमारी तीनों पद में 2-2 घात है, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 लेंगे, y की पावर 1 लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, दोनों को मिला के 2 पावर हो गई। यहाँ पे हमारा भी 2 पावर है, यहाँ पे भी हमारा 2 पावर है, तो ये होता है हमारा होमोजेनियस। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx इज इक्वल टू हमें डायरेक्ट मिल जाएगा y अपॉन x, हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी y अपॉन x, हमें डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। हमारा फार्मूला डायरेक्ट होता है dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x। अगर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा अगला 0 मिल जाता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो ये हमारा एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे देखें तो हमारा x की पावर 3 3 घात है, यहाँ पे देखें तो हमारा एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, y की पावर 1 होगा, तो यहाँ पे भी हमारी 3 घात है, और यहाँ पे हमारा y स्क्वायर है और x की घात 1 है, तो यहाँ पे भी हमारा y क्यूब होगा, यहाँ पे भी हमारी घात जो है क्यूब होगी, क्योंकि y स्क्वायर है और x है तो क्यूब हो गया, यहाँ पे भी हमारा y क्यूब है, तो हर पद में घातें सेम है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई x हो गया। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। इसके कांस्टेंट जो है कोई भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x होता है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, अगर हमें दिया होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x, ऐसे हमारा इन्फिनाइट तक जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ एक्स को y लिख लेते हैं, और x जो हमारा यहाँ पे है इसको इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x, ऐसे हमारा इन्फिनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू फिर सेम हमारा बनता जा रहा है, यहाँ पे हमारा y माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हमारा फिर सेम बनता जा रहा है 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x, ऐसे इन्फिनाइट तक। तो इसके आगे हम इसको क्या करेंगे, फिर लिख लेंगे 1 अपॉन 2x को छोड़ के आगे की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसके आगे की वैल्यू को हम क्या करेंगे, फिर लिख लेंगे y माइनस एक्स। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस y माइनस एक्स। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा y माइनस एक्स और y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। जब इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ से हमें फार्मूला मिल गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पे मिल गया हमें y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगी y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स मिलेगा, ये हमारा x है, इज इक्वल टू एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को हम लिख लेंगे एफ एक्स और डी वाई बाई डी एक्स लिख लेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये होता है हमारा फार्मूला। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हमें एफ एक्स इज इक्वल टू दिया होगा फंक्शन, एक हमारा एक फंक्शन दिया होगा एफ एक्स इज इक्वल टू, और दूसरा फंक्शन कहेगा कि हमारा दूसरा फंक्शन मान लेते हैं हमारा जी एक्स है, जी एक्स जो हमारा होगा वो दिया होगा कि हमारा एफ एक्स का इनवर्स है, यानी कि एफ इनवर्स एक्स है दूसरा फंक्शन हमारा जो है, तो हमने दूसरे फंक्शन को जी एक्स के रूप में लिख लिया, यानी कि हमारा फंक्शन दिया होगा एफ एक्स और दूसरा फंक्शन हमारा जी एक्स जो होगा वो एफ एक्स का इनवर्स होगा, ऐसा हमें दिया होगा। तो हमें क्या करना होगा, एफ इनवर्स की कोई भी वैल्यू निकालनी होगी, जी के रूप में पूछ लेगा कोई भी वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एफ इनवर्स एक्स, ये हमारा डायरेक्ट बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अगर तो इसे आगे सॉल्व करने के लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है, हमारे इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है जी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमारी इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज करेंगे, ये होती है हमारी प्रॉपर्टी फंक्शन में। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है, अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं क्योंकि तीनों बराबर में है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, ये मिलेगा। अगर यहाँ पे हम जी एफ एक्स के बराबर में लेंगे, दूसरा हमारा अगर एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लेंगे तो यहाँ से हमारा बन जाता है एफ डैश जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश एक्स, ये मिलता है हमारा। हमने क्या किया, जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक बार एक्स ले लिया और दूसरी बार हमने क्या किया, जी एफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लिया, दोनों का डिफरेंशिएशन कर लिया तो हमें ये मिल गया जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स और एफ डैश जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश एक्स। ये दोनों, अब इन दोनों फार्मूलों को हम या तो फार्मूले के रूप में याद कर सकते हैं, नहीं तो क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी की हमारी इनवर्स फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है इसको याद रख सकते हैं और फिर डेरिवेशन करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा यही बन जाता है एफ इनवर्स एक्स। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना हम एक क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें एक फंक्शन, हमने कहा था ना कि एफ एक्स हमें दिया होगा एक फंक्शन और कह रहा होगा कि जी इज द इनवर्स ऑफ एक्स, हमारा दूसरा फंक्शन जी जो है वो एफ का इनवर्स होगा। तो हमें क्या करना होगा, जी डैश 2 का मान बताना है। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है, जी एक्स जो है एफ एक्स का इनवर्स है, तो हमें जी डैश ऑफ 2 बताना है, यानी कि जी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे हमें इनवर्स निकालना पड़ेगा अगर हम ऐसा सोचे तो, लेकिन अगर हम यहाँ पे इन दोनों प्रॉपर्टी की यूज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू में सॉल्व किया तो मिला 1 अपॉन एफ डैश एक्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जी डैश ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हमारा जी डैश एफ एक्स है, जी डैश एफ एक्स है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एफ एक्स की जगह पे 2 लाना है। तो अगर ये हमारा फंक्शन जो दिया हुआ है
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5, इसमें अगर एक्स इज इक्वल टू 1 रख देते तो हमें 2 मिल रहा है। तो यहाँ से हमें मिल गया एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। हमने क्या किया, एक्स की जगह पे 1 रख दिया, तो जी डैश 1 इज इक्वल टू मिल गया 1 अपॉन एफ डैश 1। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे लाके डायरेक्ट 2 रख देंगे। जब यहाँ पे हम 2 रख देंगे तो हमें मिल जाएगा जी डैश 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश 1। अब हमें एफ डैश 1 निकालना है, हमें एफ एक्स दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी पावर आगे आ गई और एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस यहाँ पे भी पावर आ गई, एक्स की पावर 4 बन गया। अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 रख दिए तो हमें एफ डैश 1 इज इक्वल टू 8 मिल गया। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया हमारा जी डैश 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। आंसर, डायरेक्ट आंसर बिना हम एफ इनवर्स निकाले। तो ये प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हमारे हमारे मेंस में आते हैं और एडवांस में भी आते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमारी इंपॉर्टेंट है, इसको प्रूव भी करना आना चाहिए। और यहाँ पे ये हमारी इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी जो है जी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमें याद होना चाहिए, जिससे हम इसको प्रूफ भी कर सकें। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी कि सारणिक का अवकलन। हमें सारणिक के रूप में जब दिया होता है तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। हमारा सारणिक है पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू और एल एम एन। यहाँ पे ये हमारा कोई फंक्शन होगा, पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू एल एम एन, ये हमारा कोई फंक्शन हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है, पहले हम क्या करते हैं, पी क्यू आर, पहला हमारा जो रो दिया होता है इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी का सेम रखते हैं। बाकी हमारा जो दोनों और रो हैं, दोनों और पंक्ति जो है, हम इन दोनों को सेम रखते हैं। फिर प्लस करते हैं, फिर क्या करेंगे, पहले वाले को सेम रखेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन कर देंगे, तीसरे वाले को सेम रखेंगे, और फिर प्लस करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सेम रखेंगे, और थर्ड वाले का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तीसरी पंक्ति का डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पे यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट सारणिक का। क्या करते हैं, पहले वाली रो को डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी दोनों को सेम लिख देंगे, जो भी वैल्यू होगी सेम ही रहने देंगे, केवल एक पंक्ति का केवल हम डिफरेंशिएशन करेंगे। और प्लस दूसरे में क्या करेंगे, पहली पंक्ति को सेम रहने देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तीसरे को भी सेम लिख देंगे, और तीसरा क्या करेंगे, पहले और दूसरे को सेम लिख देंगे, और तीसरी पंक्ति का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये थे हमारे सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते थे डिफरेंशिएशन में, सारे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीख लिए, सारे यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे यही इतने फार्मूले हैं हमारे डिफरेंशिएशन में जो हमारे यूज होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा आज यहीं कंप्लीट होता है।